सोनीपत के राठधना रोड पर सड़क के निर्माण को लेकर धरने पर बैठे लोगों के बीच आज आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा पहुंचे। इस दौरान धरने पर बैठे लोगों ने उन्हें बताया कि अधिकारियों से बार बार अपील करने के बावजूद सड़क का निर्माण नहीं किया जा रहा है। इस दौरान धरने पर बैठे लोगों का समर्थन करते हुए अनुराग ढांडा ने अधिकारियों को चेताया कि अगर वे अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे और आम जन की बात नहीं सुनेंगे तो हम भी उनके घरों के बाहर धरना देंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आशा वर्कर भी हड़ताल पर हैं, जबकि प्रदेश में हर व्यक्ति को अपने अधिकारों के लिए धरने देने पड़ रहे हैं। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि क्या सबको अपनी मांगों को लेकर धरने देने पड़ेंगे। इस दौरान अनुराग ढांडा ने इंडिया की बजाय देश का नाम भारत के रूप में किए जाने को लेकर चल रही कवायद के ऊपर चोट करते हुए कहा कि विपक्ष द्वारा गठबंधन का नाम इंडिया रखे जाने के बाद भाजपा ने ऐसा किया है। क्या कल को इंडिया गठबंधन अपना नाम बदलकर भारत रख लेगा तो क्या देश का नाम मोदी रखेंगे। इस दौरान उन्होंने मंत्री संदीप सिंह सहित हरियाणा में इंडिया गठबंधन के साथ सामंजस्य बनाने को लेकर भी अपनी बात रखी। सरकार से तनख्वाह किस बात की ले रहे हैं ये अफसर, और इतनी हिम्मत की आम जनता को ये कह रहे हैं कि कर लो तुमसे जो भी होता हो। इतनी हिम्मत किसी अधिकारी के सिर्फ तभी हो सकती है जब ऊपर बैठे हुए भ्रष्टाचारी नेताओं की क्षय हो इन अधिकारियों को, वरना ये अधिकारी सरकारी ड्यूटी करने के लिए बने हैं। और सरकारी ड्यूटी किस चीज की है? सरकारी ड्यूटी होती है कि आम जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए थोड़ी सी भी। और यहाँ पे हम एक उदाहरण देख रहे हैं कि लगातार महीनों से ये लोग मांग कर रहे हैं, सालों से ये लोग मांग कर रहे हैं। आप एक सड़क का निर्माण नहीं कर रहे। ये सड़क निर्माण क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? ये सड़क को और लाइट को और इन सारे सिस्टम को दुरुस्त करना क्या निगम की जिम्मेदारी नहीं है? तो किस बात के अफसर हो, किस बात की तनख्वाह लेते हो? 1 तारीख को किसी अफसर की तनख्वाह नहीं आए तो इनके नखरे शुरू हो जाते हैं कि तनख्वाह क्यों नहीं आई टाइम पे, सरकार हमारे साथ अत्याचार कर रही है। और जो ये बिजली नहीं आ रही लोगों के घरों में, जो ये सड़क नहीं बन रही सालों से, इसके लिए कौन हिसाब देगा? एक एक अफसर का हिसाब होगा। अगर ये दफ्तर के तरीके से काम करने को तैयार नहीं है तो फिर घेराव घर तक भी जाएगा। अगर आप अधिकारी के रूप में काम करने को तैयार नहीं है और इस पूरी लड़ाई को व्यक्तिगत करना चाहते हैं तो फिर व्यक्तिगत ही सही। अगर आप आम आदमी से सलीके से बात नहीं करना जानते तो फिर हमें भी उंगली टेढ़ी करना आता है। इसका तो समाधान होगा इस सड़क का, तो आज इसकी जिम्मेदारी हम लेके जा रहे हैं। अगर इस सड़क का समाधान अफसर प्यार से कर देंगे तो ठीक है, नहीं तो हमें सारे तरीके आते हैं। हम उनके घरों पे जाके काले झंडे दिखाएंगे, धरने रखेंगे उनके घर के सामने। अगर लोग सड़कों पे आराम से नहीं चल सकते तो वो भी अपने घरों से आराम से आएं और जाएं, ऐसा मुमकिन नहीं होना चाहिए। अफसर अपना काम करे, सिर्फ इतना ही कहने के लिए आज यहाँ पे आए हैं। जो अफसर काम नहीं करेगा आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। मैं अभी जा रहा हूँ, इसके बाद आशा वर्कर्स के धरने पे ही जा रहा हूँ। पूरे हरियाणा के अंदर आज के दिन में ये प्रथा बन गई है लगभग कि अगर किसानों को मुआवजा चाहिए धरना करना पड़ेगा, क्लर्कों को अगर अपनी तनख्वाह बढ़वानी है धरना करना पड़ेगा, आशा वर्कर को अपने अधिकार चाहिए धरना करना पड़ेगा। मतलब इस सरकार की इतनी बुरी हालत है। कर्मचारी ओपीएस मांग रहे हैं, ये दे नहीं सकते। बच्चे पेपर गलत करा दे रहे हैं बच्चों का, ये कह रहे हैं पेपर कराना हमारा काम नहीं है। महिलाएं सुरक्षा मांग रही हैं, उनको दे नहीं सकते। सरपंच अधिकार मांग रहे हैं, उनको दे नहीं सकते। एक भी ऐसा वर्ग इस सरकार के अंदर नहीं है जो सुखी हो, जो आराम से अपनी जिंदगी जी रहा हो। इन्होंने ऐसी हालत कर दी कि अगर रोटी भी चाहिए तो उसके लिए शायद आने वाले समय में इनके सामने धरना देना पड़ेगा, तब ये आपको रोटी खाने देंगे। ऐसी स्थिति को बदलने के लिए हरियाणा के लोग अब आतुर हैं। और जो भी ये पुरानी राजनीति के इनके स्टाइल हैं, ये सारे के सारे स्टाइल अब पुराने हो गए। अब आम आदमी की राजनीति का दौर है। आसपास के सारे स्टेट के अंदर बदलाव हो रहा है बहुत तेजी से, और जो जनता का काम करता है वही राज करता है। हरियाणा के अंदर भी आने वाले समय में यही होने जा रहा है। मैंने कुछ दिनों के अंदर 4000 पदाधिकारी अनाउंस भी कर दिए। वो तन मन धन से हरियाणा की जनता के काम में भी जुट गए। कोई एक सुई गिरने जितनी भी आवाज नहीं हुई। आम आदमी पार्टी में इतना बड़ा संगठन तैयार हो गया, शपथ भी दिला दी उन लोगों को। और हमारी नकल करके जब कांग्रेस पार्टी संगठन बनाने लगी 9 साल बाद, तो इनके यहाँ जूते चप्पल चल रहे हैं। मतलब इनके लिए प्रायोरिटी है अपने पद के लिए लड़ना। मेरे को मिलना चाहिए, हरियाणा जाए भाड़ में, मेरे को मिलना चाहिए, देश जाए भाड़ में। इनकी इस नीयत से
ये कितना समाज सेवा कर सकते हैं, कितना हरियाणा की जनता का सेवा कर सकते हैं, ये हरियाणा के लोगों को देखने को मिल रहा है। पूरे हरियाणा के अंदर पद के लिए जूते चप्पल चल रहे हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर, और दूसरी तरफ हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी लगातार अनाउंस हो रहे हैं, सर्कल स्तर तक के हो गए, अब ग्राम समिति भी बना देंगे। एक एक कार्यकर्ता निस्वार्थ भाव से पूरी निष्ठा के साथ हरियाणा को बेहतर बनाने के लिए काम करेगा, आम आदमी पार्टी की सरकार लाने के लिए काम करेगा। ये फर्क है दोनों के बीच। तो आपको उसका असर नजर नहीं आया? जो प्रधानमंत्री मोदी पिछले 9 साल में कभी मेक इन इंडिया करते हैं, कभी फलाना इंडिया करते हैं, कभी इंडिया के नाम पे बाहर जाके बोलते हैं इंडिया ये इंडिया वो। अभी तक तो बाहर जाके बोलते थे कि आई एम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और जैसे ही हमने अपने गठबंधन का नाम रख दिया इंडिया, तो इनको डर सताने लगा कि अब इनकी सरकार जा रही है 2024 में इंडिया के हाथों, मोदी जी को हारना पड़ेगा, इसलिए अब देश का ही नाम बदलने पे उतारू हो गए। हम इनको ये कहते हैं कि मान लो अगली मीटिंग में हमने अपनी मीटिंग में इस पूरे गठबंधन का नाम इंडिया से बदल के भारत कर दिया, तो क्या करेंगे? देश का नाम बदल के मोदी रखेंगे या देश का नाम बदल के बीजेपी रख देंगे? ये आगे आगे भागते रहे, इनको दौड़ाएंगे, 2024 तक इनको दौड़ाएंगे, और यही इंडिया भारत के अंदर से इनको समेट करके सारे संघियों को, सारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, इनको 5, 7, 10 सीटों के ऊपर समेट के यहाँ से रफा दफा कर देंगे। संदीप सिंह के मामले में चार्जशीट दाखिल हुई है सर, उसके बारे में आप क्या कहें? ये सरासर हरियाणा के मुख्यमंत्री का बेशर्मी भरा चेहरा है, जो अब उजागर हो गया पूरी तरह से। इनके मंत्री कोर्ट में जाके जमानत की याचिका, अग्रिम जमानत की याचिका दायर कर रहे हैं। उनको अब गिरफ्तारी का डर सता रहा है, मतलब उनको समझ में आ गया है कि उनके पाप का घड़ा भर गया है। ये सारी बातें जिसने अपराध किया उसको भी समझ आ रही है, पूरी हरियाणा की जनता को भी समझ आ रही है, पुलिस को भी समझ आ गई जो उन्होंने चार्जशीट फाइल कर दी, और कोर्ट के सामने भी है, उन्होंने उनको नोटिस दे दिया कि आओ चार्जशीट फाइल हो गई है तुम्हारी। लेकिन सिर्फ एक आदमी को यह बात समझ नहीं आ रही, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को यह बात समझ नहीं आ रही कि उनके मंत्री ने एक महिला के साथ दुर्व्यवहार किया है, छेड़छाड़ की है और दुष्कर्म करने की कोशिश की है। उनको ये बात समझ नहीं आ रही। क्यों नहीं समझ में आ रही? यही तो पार्टी है जो ये कहती थी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे तो बेटी को बचाओ ना, इन दुष्कर्मियों से बेटी को बचाओ, इन राक्षसों से बेटी को बचाओ। जब तक आप इनसे बेटी को बचाओगे नहीं, वो समाज के अंदर आगे बढ़ेगी कैसे? इतना लंबा संघर्ष करके जूनियर महिला कोच ने अपने लिए एक रास्ता, उनको जो जिस तरीके से उनको इंसाफ मिलने का रास्ता है, वो एक तरीके से पा लिया है। कोर्ट ने चार्जशीट के मामले में नोटिस किया संदीप सिंह को। मेरी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से गुजारिश है कि थोड़ा सा भगवान इनको सद्बुद्धि दे और ये जल्दी से जल्दी संदीप सिंह को बर्खास्त करें, अपने मंत्रिमंडल से बाहर करें, ताकि हरियाणा की महिलाओं को ये विश्वास हो सके कि सरकार उनकी रक्षा करने में सक्षम है। इंडिया गठबंधन के तहत जो है इनेलो और कांग्रेस दोनों उसमें शामिल हैं, तो आम आदमी पार्टी कैसे सामने से बैठा पाएगी हरियाणा में? देखिए, एक ही बात को लेके ये पूरा गठबंधन बना है। ये सामंजस्य किस बात को लेके है कि मोदी जी देश में तानाशाही लाना चाहते हैं, मोदी जी देश को वापस से गुलाम बनवाना चाहते हैं, मोदी जी देश को एक कंपनी का गुलाम बना देना चाहते हैं। पूरे देश को, पूरे देश के लिए काम नहीं कर रहे, सिर्फ अपने दोस्त की एक कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए ये गठबंधन बना है कि लोकतंत्र तो खत्म नहीं होने दे सकते। लोकतंत्र है तो पार्टियां हैं, पार्टियां हैं तो चुनाव होते हैं, चुनाव होते हैं तो सरकारें बनती हैं। जब लोकतंत्र ही नहीं रहेगा तो फिर कुछ भी नहीं रहेगा। इस मानसिकता के साथ सारी पार्टियां एकजुट हुई हैं देश में, और इंडिया नाम से इस गठबंधन को बनाया गया है। लोकसभा चुनाव के अंदर जो बेस्ट पॉसिबिलिटी होगी उस पर विचार करके ये सारी पार्टियां किसी निर्णय पर पहुंचेंगी। हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से अपना संगठन निर्माण कर रही है। 90 की 90 विधानसभा सीटों पर पूरी ताकत से तैयारी कर रही है, और 90 में से शायद ही कोई ऐसी सीट होगी जिसपे कांग्रेस, बीजेपी, इनेलो या जेजेपी को कहीं कोई गुंजाइश है सीट जीतने की। पंजाब से भी बेहतर रिजल्ट हरियाणा के अंदर लाके दिखाएंगे। एक तरफा बहुमत से हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है 2024। कुछ नहीं है, शगुफा है। जैसे 15 लाख का शगुफा छोड़ा था मोदी जी ने, वैसे अभी 1 नेशन 1 इलेक्शन का शगुफा छोड़ा है। 1 नेशन 1 इलेक्शन से आम आदमी का क्या फायदा है? हमारा और आपका क्या फायदा है? हमें क्या मिलेगा? 5 साल में जो चीज होती है एक बार, उसके लिए तो आपको इतनी चिंता है। और जो डेली होती है, डेली बिजली चाहिए, कोई चिंता नहीं, डेली पानी चाहिए, कोई चिंता नहीं, डेली बच्चे को स्कूल में पढ़ने जाना है, सरकारी स्कूलों का बुरा हाल है, डेली अस्पताल की जरूरत पड़ती है, कोई चिंता नहीं। जो रोजमर्रा की चीजें उनकी आपको कोई चिंता नहीं।
जो 5 साल में एक बार होता है उसके लिए आपने शगुफा छोड़ रखा है। 1 नेशन 1 इलेक्शन नहीं चलेगा, 1 नेशन 1 एजुकेशन चाहिए, 1 नेशन 1 हेल्थ केयर चाहिए। यह आम आदमी पार्टी का मॉडल है। 1 नेशन 1 एजुकेशन ला के रहेंगे, 1 नेशन 1 हेल्थ केयर ला के रहेंगे। जगत महान न्यूज से बात करते हुए धरने पर बैठे लोगों ने कहा कि जो उनकी सड़क बनवाएगा वे उसका समर्थन करेंगे और तब तक धरने पर बैठेंगे जब तक रोड नहीं बन जाता। ये विचार जब तक है जी, जब तक हमारे यहाँ रोड नहीं बनेगा हम यहाँ से धरना नहीं उठाओगे। जब रोड बढ़ते हो जाएगा 3-4 दिन हम उठकर खुद चले जाएंगे। हम तो 3.5 साल तक बैठे हैं, पहले वैसे चलाते रहे, अब रोड पाए हैं। हाँ जी, सब तो मिल लिए जी। बस ये है जी, आश्वासन है इनका। और बाकी ये जो नुमाइंदे इनके बढ़ रहे हैं, जो सी भी पार्टियां के हैं, ये आश्वासन दे दिया, करना कुछ नहीं। पता नहीं इनकी चल नहीं रही। जो भी आज के दिन मैन पद पर बैठे, सॉरी पद पर किसी भी पार्टी का है, वो कांग्रेस का है या बीजेपी का है या किसी भी पार्टी का जो बैठा है, वो सिर्फ वोट मांगने के लिए हमने भगा गए, भाषण देकर सादे बोले आदमी ले गया, कोई घड़े टांग के ले गया, कोई मिठाई का डब्बा टांग गया, स्त्री हमारी लेकर वोटा ले गरीब 30-40 लोग आई की टांग टूट ली, बच्चे यार पानी में गए हैं, कोई नहीं आता। कुछ है नहीं, उनकी अपनी ग्रांट लेकर नहीं आए ना कुछ, उनने वो है अपने उससे है। बाकी भी आए हैं आम आदमी वाले, जनता उठी शायद 1-2 दिन में बोल जावे, इतना ही को बोल नहीं रहा था अकेले। अब ये आए हैं आम पार्टी वाला ना समर्थन दिया है, देखते इनका क्या असर होता है क्या नहीं होता। आए थे दूसरी पार्टियों का, अबे हमने तो समर्थन रोड बनाने वाला कोई भी आकर रोड बना दो, हमने तो वही उसी का समर्थन है। कहीं कोई समाज सेवी आ जाओ, चाहे कुछ भी आ जाओ, जो भी हमारे को देगा समर्थन उसी का वेलकम है। जो हमारा रोड बनवाओगा, समर्थन से फायदा नहीं हमने, समर्थन तो बहुत दिए, वोट भी दिया, हमने तो रोड बनवाने वाले का है, देखते हैं कौन बनवाता है। 1.5 महीना पहले हमने धरना, 1 हफ्ता तो वो धरना चला। हमारे को आश्वासन दे दिया प्रशासन ने दी, भाई राजीव जैन ने दी, अब भाई अगस्त में तुम्हारा काम चालू हो जाएगा। अच्छा, हमने धरना उठा लिया, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं। फिर दोबारा हमने 4 तारीख का टाइम दिया था, 4 तारीख से फिर हम धरने पे बैठेंगे। अब धरना जब उठेगा हम आश्वासन से नहीं मांगेंगे। हाँ, जब तक यहाँ से रोड चालू नहीं होगा, वरना शुरू नहीं होगा, इतना धरना नहीं। इस दौरान आप जिला शिक्षा विंग के अध्यक्ष सत्यनारायण अंतिल, जिला महिला अध्यक्ष सारिका कालरा, जिला अध्यक्ष राजेश सरोहा व अन्य आप कार्यकर्ताओं सहित राठधना रोड वासी मौजूद रहे। जगत महान न्यूज के लिए सोनीपत से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।